Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Jamshid Ali and you are watching my channel Learn with Jamshid Ali. एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इंशाल्लाह। आज हम होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में जो रैप टेक्स्ट और मर्ज इन सेंटर रह गया था उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और इसके आगे हम नंबर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने MS एक्सेल खोल दिया है और मैंने ऑलरेडी पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर JHS रावगान बजोड़ और नीचे मैंने लिखा है क्लास 10 वैक्सीनेशन डेटा। ठीक है जनाब। अब जब हम किसी सेल में लिखाई कर देता है तो बाय डिफॉल्ट जब वो लिखाई इस सेल के साइज से बढ़ जाती है तो नेक्स्ट सेल में ये ऑटोमेटिक चली जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दोबारा कुछ लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर माय नेम इज जमशेद अली। ठीक है जनाब। तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये आगे बढ़ जाता है। ठीक है। अगर हम ये चाहे कि इस सेल के साइज से ये लिखाई बढ़ जाए तो आप इसको आगे ना बढ़ाएं बल्कि इसको इसी सेल के अंदर जो है ना नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं टेक्स्ट रैपिंग। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ आता हूँ टेक्स्ट रैप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख ले इस सेल को जो है ना इसने वर्टिकली जो है ना बढ़ा दिया इसका साइज और माय को उन्होंने एक लाइन में लिख दिया, नेम एज को दूसरी में, जमशेद को तीसरी में और अली को चौथे में। अगर हम इस तरह इसका साइज बढ़ा दें तो फिर माय नेम एज को पहले लाइन में लगा दिया और जमशेद अली को दूसरी लाइन में लगा दिया। ये टेक्स्ट रैपिंग का कमाल है। मैं दोबारा इसको हटा देता हूँ तो दोबारा ये इसी तरह आ गई। इस तरह मैं ये पहले सेल पर क्लिक देता हूँ चूंकि सारी लिखाई आप फार्मूला बार में देख सकते हैं। JHS रावगान बाजोड़ी सिर्फ एक ही सेल में, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो इस सेल में कोई लिखाई नहीं है। ठीक है। फार्मूला बार में यहाँ खाली आता है, कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये पहले सेल में सारी लिखाई मैंने की है, यहाँ पर भी मैंने पहले सेल में की है। फार्मूला बार में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो पहले सेल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट रैप पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख लें ये नीचे आ गए और दूसरी सेल को नहीं चलेगी। ठीक है। दोबारा इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पर है मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर का कमाल क्या है, मैं इन तीनों सेलों को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जनाब, ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ आके आप देख ले पहला सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। तीन सेलों को मैंने सेलेक्ट किया। ये चौथा वाला और पांचवा वाला भी मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर है मर्ज इन सेंटर। मर्ज इन सेंटर का कमाल ये है कि इन पांचों सेलों को ये मर्ज करेगा, जोड़ेगा और टेक्स्ट को सेंटर यानी पांचों सेलों के सेंटर में बिल्कुल सेंटर पर लगाएगा। इसको मैं क्लिक कर देता हूं तो आप देख ले तो जो सेल था उन्होंने मर्ज किया और इन सेलों के बिल्कुल सेंटर में यह टेक्स्ट लगा दिया। ठीक है जनाब। तो इसी तरह हम मर्ज इन सेंटर से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जनाब। इसको मैं अंडू कर देता हूं Ctrl Z के साथ और इसका इसको हम वर्टिकली भी कर सकते हैं, रो वाइज भी, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ये मैंने पहला रो जो है ना 5 कॉलम 5 सेल सेलेक्ट किया है, इसके साथ दूसरा रो भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ये क्लास 10 वैक्सीनेशन डेटा। अब जब हम यहाँ पर मर्ज इन सेंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आप खुद देख लेंगे। पहले रो का जो है ना जो JHS रावगान बाजोड़ पहला जो लिखा हुआ है ऊपर ये आएगा, दूसरा जो रो है वो खुद बहुत गायब हो जाएगी। मर्ज इन सेंटर कर देता हूं मैं, यहाँ पर ओके कर देता हूं तो आप देख ले JHS रावगान बाजोड़ आ गया, वो जो दूसरा रो था वो खत्म हो गया। ठीक है जनाब। अगर इसके बजाय इसका ड्रॉप डाउन मीनू में हम खोल देते हैं, ड्रॉप डाउन मीनू, और यहाँ पर मर्ज इक्रास करते हैं हम, ये सिर्फ मर्ज इक्रास को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर किया। मर्ज इक्रास जब हम करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगी विदाउट लास्टिंग द सेकंड रो और डेटा। इसको हम क्लिक करते हैं, ये भी मर्ज हो गई, ये भी मर्ज हो गई और यानी सेपरेटली मर्ज हो गई और डेटा जो है ना सेकंड रो का लास्ट नहीं हुआ। तो जब हम किसी 3-4 रोज को इकट्ठे सेलेक्ट करते हैं तो मर्ज इन सेंटर नहीं करेंगे, मर्ज इक्रास करेंगे। ठीक है जनाब। इसको लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि मर्ज इन सेंटर में ये लिखाई सेंटर में भी आ जाएगी और मर्ज भी हो जाएगी। अब यहाँ पर देख ले ये मर्ज इक्रास है, मैं क्लिक करता हूँ मर्ज इन सेंटर पर, मर्ज इन सेंटर पर, तो ये सेंटर में लिखाई आ गई। ये मर्ज इक्रास है तो लिखाई लेफ्ट साइड पर है लेकिन सेल जो है ना वो मर्ज है। ये मर्ज और मर्ज इन सेंटर में फर्क थी। इसी तरह मर्ज सेल भी इसी तरह है, बिल्कुल जो मर्ज है मर्ज इक्रास बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है जनाब। इसके बाद आता है अनमर्ज। जब दोबारा मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ, दोबारा जो है ना सेल को
जो हमने मिलाई थी दोबारा इसको हम अनडू कर देते हैं, तो अनमर्ज पर हम क्लिक करते हैं, ये दोबारा अनमर्ज हो गए। इसको भी मैं अनमर्ज कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अनमर्ज हो गए। ठीक है जनाब, तो ये मर्ज इन सेंटर का कमाल की कमाल थी। ये बाज़ औक़ात जो है ना टेबल में हम बहुत मुफीद होती है, आमतौर पर हम हेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जनाब। इसके बाद यहाँ पर आप देख लें नंबर ग्रुप में, नंबर ग्रुप के अंदर जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ सारे ऑप्शन है, जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। जनरल का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होता है, यानी इस सेल में हम जो भी चाहे लिख सकते हैं। हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हम इसमें लिख सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या करें, नंबर को सेलेक्ट करें तो ये नंबर फॉर्मेट में फिर लिखेगा, करेंसी को सेलेक्ट करें तो करेंसी फॉर्मेट में लिखेगा। यहाँ पर भी करेंसी मुख्तलिफ करेंसीज है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज में हम शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है ना ये नंबरिंग का है। आप देख ले यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये काउंटिंग से मैं जनरल पर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ। तो आप देख ले नंबर को ये बाय डिफॉल्ट जो है ना राइट सेल के राइट साइड पे अलाइन करता है, ये राइट साइड पर चली गई, और जो टेक्स्ट है इसको लेफ्ट साइड पर अलाइन कर देता है। अब मैं इस टेक्स्ट को, इस नंबर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ आके मैं इसको नीचे आ जाए, यहाँ नंबर होगी, टेक्स्ट होगी। सर ये नंबर मैंने लिखा है और मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट, ये नहीं है कि ये नंबर जो है ना टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, नहीं, सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की होगी। अब इसको आप क्लिक करें तो ये सेल की लेफ्ट साइड पर चली गई। अब मैं इसको अनडू कर देता हूँ, आप देख लें राइट साइड, और रीडू कर देता हूँ, दोबारा लिख सकते। ये इस पर टेक्स्ट का इफेक्ट अप्लाई होगा, ये एज अ टेक्स्ट जो है ना इसको ट्रीट करेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, टेक्स्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है जनाब। तो यहाँ पर ये जो हमने पहले लिखा है ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगी, और ये जो है ना ये नंबर्स है, ये नंबर की तरह ट्रीट करेगी। अब जब हम क्या करें, मिसाल के तौर पर मैं इसको सम कर देना चाहता हूँ, इज इक्वल टू ये प्लस, सॉरी प्लस ये दोनों में प्लस कर देता हूँ तो ये तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अंडू कर देता हूँ मैं, इक्वल टू कर देता हूँ ये नंबर और प्लस इसके साथ ये वाला प्लस कर, ये दोनों में प्लस कर देता हूँ। तो आप देख लें तो इसकी सेल का एड्रेस जो है ना आ गई और वो वैल्यू जमा नहीं हुई, ये दोनों वैल्यू जमा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा, ये एज अ नंबर ट्रीट नहीं करता। मैं दोबारा इसको नंबर में कन्वर्ट जनरल कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। ठीक है जनाब, इज इक्वल टू ये वाला और प्लस ये वाला, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब जो है ना इसका सम आ गया। तो ये टेक्स्ट और नंबर की फॉर्मेटिंग थी। तीसरा जो है ना इसमें क्या है, इसमें करेंसी है, ये बहुत सारी करेंसी है, मुख्तलिफ करेंसी है। मिसाल की तरह इस को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं इसको करेंसी में जाहिर कर देना चाहता हूँ, तो ये करेंसी पर आप क्लिक कर दे, करेंसी में आ गई। इसकी जो है ना बाद जो 00 आता है इसको हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, इंक्रीज डिसिमल इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये 3 हो गए 4 हो गए, यहाँ से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इस तरह खत्म भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ से जो है ना मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ से भी आप डिसिमल प्लेसेस 2 3 बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कम कर सकते हैं। 0 कर देता हूँ मैं इसको, ओके कर देता हूँ। तो ये जो है ना सबके साथ जो है ना करेंसी या डॉलर वाला ऑप्शन आ गई। यहाँ पर भी ये डॉलर ऑप्शन, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको आप सेलेक्ट करें। ये इंग्लिश है यूरो, इसको आप सेलेक्ट करें, ये आ जाएगी, ये यूरो आ जाएगी। ठीक है जनाब, ये मुख्तलिफ सारे जो है ना करेंसीज है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके जो है ना जो भी करेंसी आप करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, जब जापानीज जो है ना येन इसको ओके कर दे तो जापानीज येन आ जाएगी। और यहाँ से फिर जो है ना मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप इसकी राइट साइड पे जो डेसिमल है इसको आप 0 कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये होगा। इसके अलावा जो है ना इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है ना ऑप्शन है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग और करेंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ करेंसी, CURRENCY करेंसी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकाउंटिंग। ठीक है जनाब, अब आप देख लें क्या है, ये चूंकि फार्मूला था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जनाब, तो
अब जो है ना, आप यहाँ पर देख ले, यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर करेंसी वाला फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, यहाँ आके मोर ऑप्शन से मैं इस पर करेंसी वाला फॉर्मेट जो है ना अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं करेंसी सेलेक्ट कर देता हूँ, डेसिमल को मैं 0 कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ये करेंसी आ गई, ठीक है। और यहाँ पर मैं अकाउंटिंग वाला ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ से अकाउंटिंग कर देता हूँ। वहां से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में फिर ये डेसिमल आ जाएगी। डेसिमल को रिमूव करने के लिए मैं मोर ऑप्शन पे चला जाता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख ले दोनों में डिफरेंस आप खुद देख ले। ये अकाउंटिंग में जो डॉलर साइन है, ये जो वैल्यूज है इससे बहुत दूर है, और ये वैल्यू के बहुत करीब है, ठीक है जनाब। इसका दूसरा डिफरेंस ये है, मिसाल के तौर पर मैं इसको 0 कर देता हूँ, 0, ठीक है जनाब, तो ये $0 हो गए। और इसको जब मैं 0 कर देता हूं तो ये 0 नहीं लिखेगा, डैश लिखेगा। अब देख लें, डॉलर डैश, ठीक है जनाब। तो ये अकाउंटिंग और करेंसी में दोनों में ये फर्क है, ठीक है जनाब। इसके बाद आता है शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ठीक है जनाब। जो भी हम डेट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 8 और 2022, ठीक है जनाब। और इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से डेट है, ये सिंपल डेट है, इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट डेट तो यही है, ठीक है जनाब। इसके बाद ये है लॉन्ग डेट, यानी डे वाला, मंथ वाला, और ये सारे ऑप्शन जो है ना आ जाएगी। अब आप देख लें, मंडे यानी दिन जो है ना ये मंडे का है, और अगस्त जो है ना ये मंथ का नाम है, 8 जो है ना डेट है, अगस्त 8 यानी अगस्त का 8 तारीख है, और 2022, ठीक है जनाब। इसी तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना ये टाइम है, टाइम भी आप जो है ना यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये 12:00 आ गई, ठीक है जनाब। तो इसी तरह हम जो है ना मुख्तलिफ सेल्स को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है परसेंटेज, परसेंटेज के लिए यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है जनाब। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ सारी सेल को। यहाँ आके मोर ऑप्शन के अंदर यहाँ से भी हम कर सकते हैं परसेंटेज, लेकिन इसके बाद 0 आ जाएगी, तो इसके लिए हम मोर नंबर ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ परसेंटेज पर आएगी, और परसेंटेज के बाद ये जो है ना डेसिमल को हम 0 कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो ये सारी ऑटोमेटिक जो है ना परसेंटेज में चली गई। ये आप देख लें, परसेंटेज इसके साथ परसेंटेज आ जाएगी, जो भी हम लिख देते हैं इसके साथ परसेंटेज आ जाएगी। तो इसी तरह हम कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इसके अलावा जो है ना इसमें क्या है, अच्छा जनाब फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ 0.23, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.5, ठीक है, और 0.6, इस तरह सारी, ये तो मैंने एक सेल में लिख दिया। नीचे आता हूँ पॉइंट, ये ठीक है जनाब। इस सब को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ आके मोर ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर भी है 1 और 3, यहाँ आके मोर ऑप्शन में जो है ना फ्रैक्शन में मैं आता हूँ, फ्रैक्शन का पे चाहिए फ्रैक्शन, ठीक है जनाब। अप टू 1 डिजिट और 2 डिजिट और 3 डिजिट, इस तरह मैं ओके कर देता हूँ। ये 1/3 आ गई, ये 4/9 आ गई। ये से अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये फार्मूला बार में वही वाला जो वैल्यू हमने पुट किया था 0.34, वो 1 और 3, यहाँ पर 1 और 3 आया फ्रैक्शन में, और यहाँ डिसिमल में हमें दिखाता है। इसी तरह इस पर आप क्लिक करें तो ये डिसिमल में 0.45 के बराबर है, और ये डिसिमल में 0.87 जो हमने लिखा था, ठीक है। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमें जाहिर करता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाला ऑप्शन है। इसके बाद साइंटिफिक वाला आता है, साइंटिफिक, ठीक है जनाब। मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर जो 10 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जनाब। अब आप देख ले, इसको ऑटोमेटिकली साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इन्होंने जाहिर किया। एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो हम मैथ में पढ़ते हैं लॉगरिथम में, ठीक है जनाब। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन जब हम छोटे नंबर को लिख देते हैं तो ये आम नंबर फॉर्मेट में लिखता है, ठीक है। अब जब हम इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करना चाहते हैं तो यहाँ आके हमने क्या करना है, मोर ऑप्शन के अंदर या यहाँ से डायरेक्ट आप जो है ना एक्सपोनेंशियल ऑप्शन को चूज करके लिख सकते हैं, ठीक है जनाब। ये साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना इसमें टाइम भी हो गया, परसेंटेज फ्रैक्शन भी हो गया।
इसके अलावा मोर ऑप्शन के अंदर जो है ना एक है स्पेशल। स्पेशल में आप जिप कोड देख ले। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर कुछ लिख देता हूँ, मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैंने यहाँ से कैंसिल किया। यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर 0301830403 ठीक है जनाब, ये मैंने लिख दिया। अच्छा जनाब, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, ठीक है, और इस सेल को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आके मोर ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे स्पेशल के अंदर, स्पेशल ठीक है जनाब। यहाँ पर आप देख एक जिप कोड है, जिप कोड यहाँ पर आप ऊपर आपको दिखा देता है, किसी तरह आपको जाहिर करें। जिप कोड +4 यानी आखिर 4 डिजिट के पहले ये डैश लगाता है। अंडू कर देता हूं मैं इसको, और यहाँ पर पे दोबारा मोर ऑप्शन में फिर आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ स्पेशल पे, और यहाँ पर फोन नंबर के फॉर्मेट, ये जो इंटरनेशनल फोन नंबर के फॉर्मेट है 030183 इस तरह, इस फॉर्मेट में आप इसको जाहिर करें। तो इसी फॉर्मेट में ये सारे नंबर जाहिर हो गए। अंडू कर देता हूँ, दोबारा मैं इस ऑप्शन में आ जाता हूँ, ठीक है जनाब, और यहाँ से जो है ना स्पेशल पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से सोशल सिक्योरिटी नंबर जो होती है ये पहले जो है ना 4 डिजिट होती है, फिर 2 और फिर आखिर में फिर 4 डिजिट होती है। इस फॉर्मेट में आप इसको जाहिर कर दें, ओके कर दें, ठीक है जनाब, तो ये हो गए। तो इसी तरह भी आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना इसके अंदर ये जो कस्टम वाला ऑप्शन है, कस्टम, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह इसको फिर जो है ना अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।